देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज सैर होगी दुनिया के उस मुल्क की जिसे सबसे ज़्यादा पुरस्कार इलाके और खूबसूरत वादियों की वजह से जाना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बरमुदा आइलैंड की। आज की इस मालूमाती वीडियो में हम इस मुल्क के बारे में हैरानकुन हक़ाइक़ के साथ साथ वीज़ा पॉलिसी की बात भी करेंगे। तमाम दोस्त इस वीडियो को मुकम्मल देखें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। दोस्तों, बरमुदा आइलैंड मगरबी शिमाली अटलांटिक ओशियनस में वाक़या बरतानवी ओवरसीज इलाका है। ये 7 मरकज़ी जज़ीरों और 170 चट्टानों पर मुश्तमिल है। इसके करीबी हमसाया ममालिक में शुमाल में कनाडा, बरतानवी वर्जन जजीरे, पोर्टो रिको, डोमिनिकन रिपब्लिक और तुर्क एंड कोकोस, और जनूब में बहामस और मगरिब में अमेरिका है। बरतानिया के अंडर इस खूबसूरत मुल्क नुमा इलाके पर ऊंची पहाड़ियों और अफसरदा ज़रख़ेज़ ज़मीन का राज है। इस इलाके के रिहायशी अफराद को बरमूडियन कहा जाता है। इस खूबसूरत बरतानवी ओवरसीज इलाके का दारुल हुकूमत भी अपना है, कौमी झंडा भी और कोर्ट ऑफ आर्म भी। तो हम इस लिहाज से इसे एक मुल्क कह सकते हैं। इस मुल्क का दारुल हुकूमत हैमिल्टन शहर है। इस शहर को मुल्क का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत होने का एजाज़ हासिल है। इस शहर का टोटल रकबा 0.27 मुरब्बा मील है, जो कि 0.7 मुरब्बा किलोमीटर बनता है। और 2014 में लगाए गए एक अंदाजे के मुताबिक इस शहर की आबादी 10,000 अफराद थी। प्यारे दोस्तों, इस मुल्क में 7 मील दूर क्रिस्टल साफ पानी के समुंदर और मरजान चट्टानें मौजूद हैं। इस मुल्क में मीठे पानी की नदियों और कुओं की कमी है, जिस वजह से बरमूडियन बारिश पर इन्हिसार करते हैं और बारिश होने पर पानी को जमा कर लिया जाता है, जो पीने से पहले फिल्टर किया जाता है। दोस्तों, बरमुदा ट्रायंगल के बारे में तो आपने सुन रखा होगा, जिसे शैतानी मुसल्लस या फिर समुद्री तूफानी इलाके के तौर पर जाना जाता है। शुमाली बहरे ओशियनस के मगरबी हिस्से में वाक़या एक तयन शुदा इलाका है, जहाँ पर कहा जाता है कि मुतअद्दिद त्यारे और बहरी जहाज पुरस्कार तरीके से गायब हो गए। इस इलाके की 3 सरहदें बनाई गई हैं, जिनमें एक फ्लोरिडा, एक बरमुदा आइलैंड और एक पोर्टो रिको से मिलती है, और फिर एक ट्रायंगल बनती है जहां पर सबसे ज्यादा हादसात होते हैं। बरमुदा उन इलाकों में शामिल है जिनमें बरमुदा ट्रायंगल की बाउंड्रीज मौजूद हैं। दोस्तों, ये इलाका 1612 में एक बरतानवी कॉलोनी बना और इसे बरतानिया की सबसे कदीम कॉलोनी का एजाज़ हासिल है। इस मुल्क में एक दिन को गुड फ्राइडे के नाम से मंसूब किया गया है। इस दिन पूरे मुल्क में हर शख्स अपने खानदान के साथ पतंग उड़ाता है। इस मुल्क में लोग औसतन 81 साल की जिंदगी जीते हैं। इस मुल्क में केले, हट्टी फल, सब्जियां और फूल उगाए जाते हैं। यहाँ लोग मवेशियों की परवरिश करते हैं और दूध की मसनूआत और शहद तैयार करते हैं। इस मुल्क की सबसे बड़ी सनतों में बैनुल अक़वामी कारोबार, सियाहत और हल्की मैन्युफैक्चरिंग शामिल है। इस मुल्क की अहम बरामदात में अद्वियात शामिल हैं। इस मुल्क में आप कार किराए पर लेकर नहीं चला सकते, सिर्फ मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त है। इस मुल्क में आप सरकारी तौर पर 20 मीटर पर हॉर्स की स्पीड पर ड्राइव कर सकते हैं। मुल्क में मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टेशन के ज़राए मौजूद हैं, जिनमें टैक्सी, बस और फेरी शामिल हैं। इस मुल्क में लोग मिलते वक्त हेलो की बजाय गुड मॉर्निंग कहना पसंद करते हैं। इस मुल्क को ओलंपिक्स तक में जीतने वाले सबसे छोटे मुल्क की हैसियत हासिल है। इंटरनेशनली इस मुल्क को दुनिया के सबसे छोटी ओलंपिक्स तक में जीतने वाली कौम के तौर पर जाना जाता है। आप इस मुल्क में शराब नोशी कर सकते हैं, मगर इसके लिए 18 साल की उम्र का तयन किया गया है। इस मुल्क में लोग बरमुदा शर्ट्स पहनना पसंद करते हैं। दोस्तों, क्रिस्टल और बर्फानी गारें इस मुल्क के दारुल हुकूमत में मौजूद हैं। आप इन तमाम का नज़ारा एक दिन में कर सकते हैं। इस मुल्क में मौजूद सेंट जॉर्ज खूबसूरती और तारीख के साथ 1000 साल पुराना चर्च है। इसे तंग गलियों और रंगीन इमारत की वजह से जाना जाता है।
ये यूनेस्को के आलमी विरसा का हिस्सा है। इसमें 18वीं सदी के टाउन हॉल जैसी दिलकश नो आबादियाती इमारत भी मौजूद हैं। दोस्तों, बरमुदा आइलैंड की दरियाफ्त 1505 में हिस्पानवी एक्सप्लोरर जवान डी बर्मैंड ने की। दरियाफ्त के वक्त यहाँ पर कोई मकामी आबादी मौजूद नहीं थी और ना ही एक सदी बाद बरतानवी आबादकारी के वक्त कोई शख्स यहाँ पर मौजूद था। इस मुल्क का नाम बरमुदा ट्रायंगल के नाम पर रखा गया क्योंकि इस मुल्क में इस ट्रायंगल का एक कोना मौजूद है। अगर हम इस मुल्क के क्लाइमेट यानी के मौसम की बात करें तो इस मुल्क की आबोहवा बारिशों से भरपूर है, जो कि एक मरतूब आबोहवा के तौर पर जानी जाती है। इस मुल्क में जनवरी, फरवरी और मार्च में मौसम ठंड का होता है। इस मुल्क में आज तक कभी बर्फबारी नहीं हुई। इस मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जो कि अगस्त के महीने में 1999 में रिकॉर्ड किया गया था, जबकि यहाँ पर एनुअल एवरेज दर्जा हरारत 24 डिग्री तक ही रहता है। इस मुल्क की मुस्तकिल ज़ुबान अंग्रेजी है, जो कि इंडियन, ब्रिटिश और अमेरिकन अंग्रेजी का मिलाप है। मुल्क की तकरीबन सारी आबादी अंग्रेजी बोलती है। इस मुल्क का सरकारी मजहब ईसाईयत है, जिसके मानने वाले इस मुल्क में 46.2% मौजूद हैं। इसके अलावा बहुत छोटे छोटे मजहब को मानने वाले अफराद इस मुल्क में मौजूद हैं। इस मुल्क की हिफाजत करना बरतानिया की जिम्मेदारी है, क्योंकि यह मुल्क बरतानिया के अंडर है और बरतानवी आर्मी इस मुल्क की हिफाजत करती है। सेहत इस मुल्क की दूसरी बड़ी सनत है। हर साल 5 लाख से ज़ायद अफराद इस मुल्क का दौरा करते हैं, जिनमें से 80% अफराद अमेरिका से आते हैं। इसके अलावा कनाडा के रिहायशी अफराद भी इस मुल्क का दौरा करना पसंद करते हैं। अगर इस मुल्क में तालीम के निज़ाम की बात की जाए तो इस मुल्क के 1996 के एजुकेशन एक्ट के तहत 3 तरह के स्कूल इस मुल्क में चलाए जाते हैं। नंबर 1 एडिड स्कूल, नंबर 2 मेंटेन्ड स्कूल और नंबर 3 प्राइवेट स्कूल। बहुत से खेल आज इस मुल्क में मशहूर हो चुके हैं, मगर सरकारी और मशहूर तरीन खेल का एजाज़ फुटबॉल को हासिल है। इसके अलावा इस मुल्क में लोग क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। इस मुल्क में हेल्थ का निज़ाम भी बेहतरीन है, जिसके ज़रिए इस मुल्क के रिहायशी अफराद की सेहत को यकीनी बनाया जाता है। दोस्तों, इस मुल्क के झंडे में सुर्ख रंग के साथ बरतानिया का झंडा और इस मुल्क का कोट ऑफ आर्म भी मौजूद है। इस झंडे को 4 अक्टूबर 1920 में अपनाया गया। इस झंडे पे सुर्ख रंग बरतानवी इलाके होने की इलामत है। इस मुल्क के कोट ऑफ आर्म में एक कश्ती या समुद्री जहाज की शक्ल बनाई गई है, जो कोई तूफान का शिकार है। दरअसल ये बरमुदा ट्रायंगल की निशानदगी की गई है। इस मुल्क में 52% ब्लैक पीपल, 31% वाइट पीपल, 9% मल्टी कलर, 4% एशियन और 4% दीगर नस्ल के अफराद आबाद हैं। इस मुल्क में हुकूमत मलका एलिज़ाबेथ II की है और मलका इस मुल्क में गवर्नर के जरिए हुकूमत करती हैं। इस मुल्क के गवर्नर का नाम जॉन रिकन है, जिनके जरिए इस मुल्क का निज़ाम हुकूमत चलाया जाता है। इस मुल्क का टोटल रकबा 53.2 मरबा किलोमीटर है। इस मुल्क के 27% हिस्से पर पानी मौजूद है और मुल्क का बुलंद तरीन मकाम सतह समुंदर से 259 फीट बुलंद है। इस मुल्क की टोटल आबादी 2018 के एक अंदाजे के मुताबिक 71,176 अफराद है। मुल्क की टोटल GDP 2019 के एक अंदाजे के मुताबिक 6,259 बिलियन डॉलर है और ये पर कैपिटा के लिहाज से 1,02,192 डॉलर बनती है। इस मुल्क में HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.981 है, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि ये इलाका बरतानिया के अंडर है और बरतानिया इस इलाके में तरक्की का बायस बन रहा है। इस मुल्क की करेंसी को बरमूडियन डॉलर कहा जाता है, जो कि पाकिस्तानी 160 रुपयों के बराबर है। इस मुल्क के टाइम जोन को UTC-4 और -3
कहा जाता है यह मुल्क पाकिस्तान से 8 घंटे, भारत से 8 घंटे 30 मिनट और बांग्लादेश से 9 घंटे पीछे है। इस मुल्क में ड्राइव लेफ्ट साइड है, यानी कि गाड़ियां रोड पर बाईं जानिब चलती हैं और स्टीयरिंग दाईं जानिब होता है। इस मुल्क में अगर हमें किसी से बात करनी हो तो हमें उसके नंबर के साथ +1 -491 लगाना पड़ेगा, जो कि इस मुल्क का ऑफिशियल कॉलिंग कोड है। इस मुल्क का इंटरनेट TLD और डोमेन नेम .bm है। अगर पाकिस्तानी भाइयों के लिए इस मुल्क के वीज़ा की बात की जाए तो पाकिस्तानियों को यहाँ जाने के लिए टूरिस्ट वीज़ा दरकार है, जो कि आप ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं और बरतानिया की एम्बेसी के ज़रिए भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि यह मुल्क बरतानिया के अंडर है। तो दोस्तों, आज का हमारा सफ़र यहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त आज के इस मालूमाती वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। अगर आपको लगता है कि हम इन मालूमात में कुछ गलती कर रहे हैं तो अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। जाने से पहले तमाम नए आने वाले मुअज़्ज़िज़ साथियों से गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ आ रहे बेल के आइकन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, ताकि तमाम के तमाम मालूमाती वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नेज़ हमारी वीडियोस को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।